सुसानो एक ऐसी पावर जिसको हर एक उचिया हासिल करना चाहता है, पर इसको हासिल करने के लिए न जाने कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। पर क्या शारिंगान से निकली हुई ये पावर सच में इतनी पावरफुल थी? इस बात का पता तो हमें ग्रेट निंजा वॉर में ही लग गया था, जब माद्रा ने अपने सुसानो से 5 कागेज का भूत बना दिया था। पर क्या आपको पता है कि माद्रा का सुसानो सबसे ज्यादा पावरफुल था ही नहीं, इनफैक्ट वो आसपास भी नहीं है सबसे पावरफुल सुसानो के। पर सबसे पावरफुल सुसानो जानने से पहले हम लोग थोड़ा सुसानो के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली सुसानो एक्टिवेट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला कि तुम्हारे पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान जैसे सास्के और माद्रा के पास था, और दूसरा तरीका है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जैसे शिशुई और इताची थे। सुसानो के टोटल 6 स्टेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज पे वो स्केलेटन सुसानो होता है और 6 स्टेज पे वो कंप्लीट और ट्रू सुसानो बन जाता है, इसमें वो उड़ भी सकता है। और तो हर सुसानो की अपनी डिफरेंट एबिलिटीज होती है, जैसे मांगेक्यू शारिंगान की होती है। और तुम लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी कि हर सुसानो का कलर डिफरेंट होता है, जैसे इताची का था ऑरेंज, शिशुई का था ग्रीन और ककाशी का था ब्लू। ये कलर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि ये कलर उनके ओनर के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मींस जितना डार्क सुसानो उतना ही उसके यूजर का दिल काला होगा। तो बात करते हैं सबसे वीकेस्ट और 7th नंबर के सुसानो की, वो है शिशुई उचिहा का सुसानो। सबसे पहले तो मेरा एक डाउट है शिशुई उचिहा को लेके, ये इताची का बेस्ट फ्रेंड था या टीचर था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसके सुसानो के बारे में अपने को ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, पर जब डैंजो के गुंडे उसकी आंख लेने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, तब उसके सुसानो को सबसे पहली बार देखा गया था। और तो और शिशुई उचिहा एक लौता बंदा है जिसने अपनी एक आंख से सुसानो को एक्टिवेट कर लिया था। पर उसने ऐसा करा कैसे? तो इसके पीछे एक थ्योरी है कि जब उसके पास दोनों आंख थी तभी उसने अपने सुसानो को एक्टिवेट करना सीख लिया था, इसलिए एक आंख जाने के बाद भी वो अपने सुसानो को एक्टिवेट कर पा रहा था। अपने शिशुई उचिहा का सुसानो बहुत यूनिक था, वो इसलिए क्योंकि अपने एक हाथ में एक ड्रिल कैरी करता था और अपने पेट से आग छोड़ता था। और इसके सुसानो का कलर ग्रीन था क्योंकि वो बहुत सीधा साधा और प्योर बंदा था, जो कि उसके प्योर हार्ट को रिप्रेजेंट करता था। नंबर 6 पे आता है इताची उचिहा, फैन फेवरेट कैरेक्टर। इसको अपने मांगेक्यू शारिंगान शिशुई की एक आंख को लगाने की वजह से मिला था, और उसी के बाद अपने भाई ने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया था, और उसके बाद उसने सबका कुत्ता भरना शुरू करा अपने सुसानो के साथ। इताची का सुसानो इनकम्प्लीट होने के बाद भी गॉड लेवल पावर रखता है, क्योंकि उसके सुसानो के पास 2 लेजेंडरी वेपन्स है, एक यातामेरा, दूसरा तोत्सुका स्वॉर्ड। ये तो आज तक रहस्य है कि ये दोनों इसे कैसे मिले, पर एक थ्योरी के अकॉर्डिंग आकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इसे इन दोनों वेपन्स के बारे में पता चला और भाई ने हथिया लिए। तो यातामेरा की स्पेशलिटी ये है कि किसी भी टाइप के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, भले ही वो अटैक फिजिकल हो या मेंटल। और वही तोत्सुका ब्लेड जब किसी भी बंदे के आर पार होगी तो उसे वो बेसिकली एक जार में कैद कर लेगी, जो एक गेंजुत्सु वर्ल्ड होगा जिसका नाम होगा वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स। उसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। और तोत्सुका ब्लेड को लेके एक मिथ है, ये किसी को भी टच करेगी तो वो उसे उस जार में भेज देगी, बल्कि ऐसा नहीं है। ये स्वॉर्ड जब किसी भी बंदे की छाती को चीर देगी सिर्फ तभी ये स्वॉर्ड एक्टिवेट होगी। और ब्लैक जत्सु के अकॉर्डिंग इताची तोत्सुका ब्लेड और यातामेरा के साथ इनविंसिबल है, मींस उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। और वैसे तो अपने इताची के सुसानो को रेड और ऑरेंज कलर का दिखाया गया है, पर मांगा के अकॉर्डिंग वो येलो कलर का है, जो उसके डिप्रेशन और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। 5th पे आता है माद्रा उचिहा, द घोस्ट ऑफ उचिहा। माद्रा अपना सबसे पहला बंदा था जिसने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करा था। पर जैसा कि इताची फैंस को पता होगा कि मांगेक्यू शारिंगान को ज्यादा यूज करने से आपकी आई साइट वीक हो जाती है और कुछ टाइम बाद आप अंधे। तो माद्रा ने इसका बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन निकाला, उसने अपने भाई की मांगेक्यू शारिंगान को निकाल के अपने आंखों में घुसा लिया, जिससे उसे प्राप्त हुआ इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान की वजह से उसे प्राप्त हुआ परफेक्ट सुसानो, जो सबसे ज्यादा डार्केस्ट कलर का था, जो उसके हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता था। पर माद्रा का सुसानो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके इनकम्प्लीट सुसानो ने 5 कागेज का कुत्ता भर दिया था। उसके बाद 5 कागेज ने अपने पूरे पिछवाड़े का दम लगा के माद्रा के इनकम्प्लीट सुसानो को तो तोड़ दिया। पर उसके बाद आता है नारुतो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लेक्स, वो सभी कागेज को अपने 5 क्लोन से लड़ने को बोलता। यही नहीं, उसके बाद वो हर एक क्लोन को 5 सुसानो दे देता है कागेज का कुत्ता भरने के लिए। इससे तुम ये भी आइडिया लगा सकते हो कि माद्रा के पास कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा है। माद्रा के अगर सुसानो की बात करें तो उसके सुसानो के 3 से 4 चेहरे होते हैं, जो अभी तक कंफर्म नहीं है, और टोटल 4 हाथ होते हैं, जिसके हर एक हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। और माद्रा अपने सुसानो को ऐसे यूज करता है जैसे नारुतो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करता है। नंबर 4 पे आता है इंद्रा ओतोत्सुकी। इसके बारे में उतना कुछ नॉलेज तो नहीं है, पर उसने बिना इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान के अपने सुसानो को एक्टिवेट कर लिया था। और उसका रीजन शायद उसका बाप होगा, क्योंकि वो सेज ऑफ 6 पाथ था, होगोरोमो। और इंद्रा ओतोत्सुकी को फादर ऑफ ऑल उचिहा बोलते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि उसका सुसानो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। पर डाटा बुक के अकॉर्डिंग इंद्रा का सुसानो बहुत ज्यादा डरावना दिखता था, और ये बहुत बड़ा भी था। और अगर कलर की बात करें तो ये पर्पल कलर का था, जो उसके हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता था। 3rd पे आता है सास्के उचिहा। इसको अपना मांगेक्यू शारिंगान मिला था इताची की भुस्सी भर के, मींस उसको पेल के। और उसके बाद उसने इताची की पड़ी हुई लाश में से उसकी आंख को निकाला और अपनी आंख में इम्प्लांट कर लिया, जिसके बाद उसे इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान मिल गया। और सास्के एक लौता कैरेक्टर होगा वो
पूरे नारुतो वर्स में जिसने सारे फॉर्म्स ऑफ सुसानो को यूज करा है, भले वो स्केलेटन हो, ह्यूमनॉइड हो, आर्मर्ड हो या ट्रू सुसानो हो। और सास्के का सुसानो ही एक लौता सुसानो है जो बो एंड एरो यूज करता है। और तो और सास्के अपने सुसानो को अपनी बॉडी पे एज अ आर्मर पहन सकता है। और सास्के का सुसानो कोई नॉर्मल एरोज नहीं छोड़ता, ये अपने एरोज में आमातेरस को लगा के भी मार सकता है और ये अपने एरो में लाइटनिंग को भी यूज कर सकता है। और सास्के के सुसानो पे एक यूनिक एबिलिटी भी है कि अपने सुसानो को नाइनटेल के अराउंड लपेट के उसको एक स्वॉर्ड पकड़ा देता है जिसकी पावर का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सेकंड पे आता है ककाशी हटाके, एक नॉन उचिया जो सुसानो को यूज कर सकता है। इसका शारिंगान इसको ओबितो की देन है और इसी शारिंगान की वजह से इसे टाइटल मिल रखा है कॉपी निंजा का, क्योंकि उसी की मदद से वो किसी के भी मूव को बहुत स्लो मोशन में देख के उसे कॉपी कर पाता है। पर एक सवाल है कि ककाशी के पास मांगेक्यू शारिंगान आया कैसे, जबकि उसके पास तो सिर्फ एक ही आंख थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब ककाशी ने अपना हाथ रिन के अंदर डाला, सॉरी मीन्स उसकी छाती में घुसेड़ा, तो वो सब चीज ओबितो ने उस वक्त देख लिया। दारी कर बे तोरी बहन के। सो मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट करने का क्राइटेरिया पूरा हो गया, मतलब किसी अपने की भुस्सी भरते हुए देखना। मीन्स मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट करने के लिए किसी का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो रिन का सैक्रिफाइस हो गया। और तो और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर ने सबने देखा होगा कि ओबितो ने ककाशी को अपनी दूसरी आंख भी दे दी थी, पर उसके बाद भी ककाशी ट्रू सुसानो कैसे बना सकता है। तो इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि जब ओबितो जिनचुरुकी बनता है तो उसे रिनिगान मिल गया था और शायद वही चाकरा ककाशी के पास भी आ गया जिसकी वजह से वो परफेक्ट सुसानो बना पाया। ककाशी का सुसानो बेसिकली दो चीजें यूज करता है, एक हाथ में स्वॉर्ड और दूसरे में कामुई शुरिकेन, जिसकी वजह से वो किसी को भी कामुई डायमेंशन में भेज सकता है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर तुम इसे डॉज करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ, इसकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि एक गोजो के इन्फिनिटी को भी काट सकता है और ये इस कामुई शुरिकेन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकता है। और जैसा मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि सुसानो का कलर उसके ओनर के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका लाइट ब्लू कलर का सुसानो इसके भरोसे को रिप्रेजेंट करता है कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोस। नंबर 1 पे आता है होगोरोमो ओतोत्सुकी। इसने अपने छोटे भाई को पेल के अपने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करा था और इसका सुसानो कलर भी लाइट ब्लू है, जस्ट काइंड ऑफ ककाशी, पर इसका सुसानो 10 टेल्स तक को पेल सकता है। अकॉर्डिंग टू नारुतो डाटा बुक, होगोरोमो का सुसानो टॉलेस्ट सुसानो है इन नारुतो हिस्ट्री, जो कि अप्रोक्स 10 टेल्स तक की हाइट का होगा। और इसकी पावर का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इसने 10 टेल के बीस्ट बॉम्ब को अपनी स्वॉर्ड से इजीली डिफ्लेक्ट कर दिया था। और बाकी तो उसके सुसानो के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि इताची का सुसानो अगर कंप्लीट सुसानो होता तो वो 100 10 टेल 20 से एक ही साथ लड़ लेता, तो आप इताची फैंस हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।